से यहाँ से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आर के एजुकेशन। ई आर के एम 058 आपका बैच है, मॉर्निंग बैच। वर्क का आज हमारा डे 2 है। ये किस किस के मैसेज आ रहे हैं? एक सेकंड, शायद व्हाट्सअप खुला हुआ मेरे लैपटॉप पे, इसलिए लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। एक मिनट, इसको बंद कर दूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है। तो आज 9 जून 2021 है। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, एक बार क्विक रिवीजन कर लें ताकि आपको पता चल पाए कि क्या क्या चीज़ें हो चुकी है हमारे बैच में। देखो, यहाँ पे हम लोगों ने पिछली क्लास में बात कर ली थी किस किस के बारे में। हमने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे चर्चा की थी। तो बहुत ही बेसिक बातों को हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि वर्ब होता क्या है। तो बिगिनिंग से हमने शुरू किया था, तो एक बार जल्दी जल्दी फास्ट ट्रैक में एक बार उन चीज़ों को दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। ये कल की क्लास यहाँ से स्टार्ट हुई थी हमारी। तो मैंने आपको सिखाया था वर्ब जो होता है 3 तरीके से काम करते हैं। एक्शन यानी एक्टिविटी, दूसरा पोजीशन यानी ऑनरशिप, और तीसरा होता है बीइंग यानी कि किसी चीज़ का कुछ होना। ठीक है। ये मैंने स्ट्रक्चर बताया था कि सेंटेंस हमेशा इस स्ट्रक्चर पे बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ना हो तो सेंटेंस बन सकता है, सब्जेक्ट ना हो तो सेंटेंस बन सकता है, लेकिन अगर वर्ब ना हो तो सेंटेंस नहीं बन सकता। आगे बढ़ो। उसके बाद यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे करके आपको समझाया भी था। फिर यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे मैंने सेंटेंस दे करके आपको बताया था कि ऐसे वर्ब जिसके ऊपर टेंस का भी असर पड़े और सब्जेक्ट का भी असर पड़े वो रियल वर्ब होते हैं। यानी कि जो टेंस के हिसाब से भी चेंज हो जाए और सब्जेक्ट के हिसाब से भी चेंज हो जाए, वो हमारे रियल वर्ब होते हैं। और जिनके ऊपर ना ही टेंस का असर पड़े ना ही सब्जेक्ट का असर पड़े, ये अनरियल वर्ब होते हैं। ठीक है। जैसे ये रहा, शीनू लाइक्स सिंगिंग। तो यहाँ पे हमारे पास शीनू सब्जेक्ट थी, तो शीनू सिंगुलर है तो लाइक्स लिखा। सिंगिंग सेम रहा। जैसे ही हमने शीनू की जगह दे कर दिया तो लाइक्स का क्या बन गया? लाइक बन गया। क्या सिंगिंग में कोई बदलाव आया? नहीं। हमने इसको वापस सिंगुलर करके पास्ट बना दिया, लाइक का लाइक बन गया। क्या सिंगिंग में बदलाव आया? नहीं। यानी कि जो चेंज हो जाते हैं, जो बदल जाते हैं, वो होते हैं फाइनाइट वर्ब, और जो नहीं बदलते वो होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नहीं का मतलब नॉन, है ना, नो से याद रखना। नहीं नहीं बदलते हैं नॉन फाइनाइट, और जो बदल जाते हैं वो फाइनाइट वर्ब। याद रहेगा। अच्छा, इतनी बात हमने अच्छे से पढ़ ली थी। फिर पूरा का पूरा ही मैंने आपको चार्ट बना के दिखाया था वर्ब का, कि वर्ब 2 पार्ट में डिवाइड किया, रियल अनरियल। रियल में फाइनाइट वर्ब, अनरियल में नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट 2 पार्ट पार्ट में डिवाइड किया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब को लेक्सिकल भी कहा जाता है। मेन वर्ब जो होता है, इसमें हमारे पास ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, टेकिंग और स्टेटिव वर्ब आ गए। हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर, वॉज वर, डू डज डिड वगैरह जो भी होते हैं, हैज हैव हैड वगैरह, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ ली थी। ठीक है। फिर नॉन फाइनाइट पे आ जाओ। नॉन फाइनाइट के चार्ट मैंने बनवाया था, तो इसमें हमने देखा था कि नॉन फाइनाइट में हमारा इन्फिनेटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल, ये सब चीजें थी। इन्फिनेटिव की पहचान होती है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जिरेंड की पहचान होती है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और पार्टिसिपल में भी 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल आईएनजी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। हमने लास्ट क्लास में जो जो चीजें पढ़ी थी वो क्या थी? इट्स ऑल अबाउट हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, सारी बातें हमने इस बारे में पढ़ी थी। ये हमारे यूनिवर्सल रूल होते हैं। जिन बच्चों ने नहीं लिखा था लिख लेना, कि डू डज डिड कभी भी आ जाए तो हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म यूज होगी। कहीं पे भी मोडाल आ जाए तो हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म यूज होगी। और मोडाल के साथ अगर कभी कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। आगे बढ़ो। फिर हमने बात पढ़ी थी कि इसके कुछ वर्ब्स जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, राइट, रॉट, रिटर्न, राइटिंग। और यही गो को हम सेकेंडरी फॉर्म गोस कहते हैं ही शीट में। या कई बुद्धिजीवी लोग आपको ये कहेंगे कि ये फिफ्थ फॉर्म होती है। ठीक है। तो आप अपने हिसाब से पढ़ना, फिफ्थ कह लो चाहे फर्स्ट का सेकेंडरी पार्ट कह लो, एक ही बात है, कोई ऐसी फर्क वाली बात नहीं है। ठीक है। तो उसी तरीके से ये भी फॉर्म होती है डू, सेकंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड फॉर्म होती है डन और फोर्थ फॉर्म होती है डूइंग। ये सारे मेन वर्ब होते हैं, मेन वर्ब के फॉर्म। ठीक है। अगर ये डू मेन वर्ब बन जाए तो इसके सेकंड फॉर्म डिड और डन और फिर डूइंग। भाई हैव, हैड, हैविंग, बी, वाज, वर प्लस बीन प्लस बीइंग। ठीक है। आगे बढ़ो। यहाँ पे मतलब जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताई थी, प्रूफ करके दिखाया था, सारे क्वेश्चन एंड आंसर, पूरी चीजें दोबारा तो मैं नहीं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वरना बहुत टाइम लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारी क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रही है। हाँ, तो आज हमारा वर्ब का डे 2 है, 9 जून 2021। वर्ब आज हमारा डे 2 है। हेल्पिंग वर्ब के बारे में सारी बातें पढ़ ली थी, कोई दिक्कत नहीं किसी को। आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से अब आप लोगों की स्टार्ट हो रही है सेकंड क्लास, जिसमें कि हम बात करेंगे मेन वर्ब के अंदर। पिछली क्लास में सारा हेल्पिंग पढ़ा था, आज हम बात करेंगे मेन
वर्ब के बारे में सब कुछ। एमवी मेन वर्ब यानी लेक्सिकल। इसके अंदर सबसे पहला जो पार्ट आता है वो हम पढ़ेंगे किस बारे में, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। क्या होता है ट्रांजिटिव और क्या होता है इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। बेटा लिखिएगा एक बार एग्जांपल इन सबके। हाँ जी, आप ही में से ले लेते हैं। जैसे अंजू wrote a poem, मोहित kept my pen on the table। अगला, फैजान ran fast। अगला, मोनिका मोनिका stole my pen, चोर कहीं की। अगला, she came yesterday। और एक आखिरी, he walked carefully। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना। ये हमारे पास कुछ सेंटेंसेस आ गए, इनमें ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव का पता लगाते हैं, ठीक है। इंट्रांसिटिव ट्रांसिटिव का पता लगाते हैं। देखो, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव की बात अगर हम करेंगे, बेटा आवाज क्लियर है ना सबको, एक बार बता देना, विजिबल है ना, ऑडिबल है ना अच्छे से। हाँ, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में कहो कि सर आवाज नहीं आ रही है या विजिबल नहीं है, थोड़ा ऐसी दिक्कत ना आए। देखो, अंजू रॉट अ पोएम, यहाँ पे हमारे पास मेन वर्ब क्या है, रॉट। यहाँ पे केप, यहाँ रेन, स्टोल, कम और वॉक, सब में आ रहा है कुछ ना कुछ मेन वर्ब। अब देखो यहाँ पे हमारे पास रॉट, कीप, रन, स्टोल, केम, वॉक सब वर्ब आ रहे हैं। इससे पहले जो भी आता है हम इसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास सभी में कोई ना कोई मेन वर्ब आ रहा है। अब आगे सब्जेक्ट होता है, बीच में मेन वर्ब होता है और आखिरी में क्या होता है, ऑब्जेक्ट। बिल्कुल गलत है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। आखिरी में क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना। वर्ब के बाद आने वाले सारे वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, ध्यान से समझना इस बात को। ये अपने आने वाले अगले वाले वर्ड से कुछ आंसर मांगते हैं। कैसे, अंजू रॉट, अंजू ने लिखा, तो व्हाट, क्या लिखा, अंजू ने लिखा व्हाट, क्या लिखा, तो पोएम। ये व्हाट का आंसर कर रहा है, जी हाँ। आगे, मोहित केप्ट, मोहित केप्ट, क्या क्या रखा उसने, माई पेन, ये व्हाट का आंसर कर रहा है। और ये वेयर का आंसर कर रहा है ना। ये कहाँ रखा, ऑन द टेबल, ये किसका आंसर कर रहा है, हाउ का। ये किसका आंसर कर रहा है, व्हाट का। ये किसका आंसर कर रहा है, वैन का। ये किसका आंसर कर रहा है, हाउ का। इतनी बात सबको समझ में आ गई, वेरी गुड। तो ध्यान रहे कि ऐसे वर्ब जो या तो व्हाट को आंसर करें या तो वूम को आंसर करें, सिर्फ वही ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, ध्यान रखना। जो व्हाट या वूम को आंसर करते हैं सिर्फ वही ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। तो देखो पहला, ये व्हाट को आंसर कर रहा है, बिल्कुल, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ये व्हाट को आंसर कर रहा है, हाँ कर रहा है, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। ये व्हाट को या वूम को आंसर कर रहा है, नहीं। क्या कर सकता है, कर भी नहीं सकता और कर भी नहीं रहा। क्या आप रन का आंसर कभी व्हाट या वूम में दे सकते हो, नहीं दे सकते। तो ये हमारा इंट्रांसिटिव है। अच्छा आगे बढ़ो। मोनिका स्टोल, मोनिका ने चुराया, क्या चुराया, पेन, ये व्हाट का आंसर कर रहा है, ट्रांसिटिव है। शी केम, ये व्हाट का आंसर कर रहा है, नहीं। वुम का आंसर कर रहा है, नहीं। क्या ये रियल लाइफ में कभी कर सकता है व्हाट या वुम का आंसर, शी केम, वो आई, क्या आई, नहीं। शी रेन, शी केम वुम, किसको आई, नहीं। यानी कि ना ये व्हाट का आंसर कर सकता है और ना ही कर रहा है, तो ये इंट्रांसिटिव है। ही वॉकड, ये भी इंट्रांसिटिव है। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों, बोलो हाँ यस।
क्लियर है? मैं एक बार आप लोगों का गला छोड़ देता हूँ, गला दबा रखा था आपका मैंने। चलो, तो जो वट या वुम का आंसर कर रहा था उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, और इसको छोड़ करके जो बच जाए यानी कि रेस्ट ऑल, ये हमारे इंट्रांसिटिव वर्ब होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये वट का वूम का वगैरह वगैरह का आंसर कर रहा है, तो ये हमारे ट्रांसिटिव हैं। ठीक है, और बाकी सारे हमारे इंट्रांसिटिव, थर्ड वाला, फिफ्थ वाला और सिक्स्थ वाला, ये हमारा क्या हो गया बेटा? इंट्रांसिटिव हो गया। उसके आगे चलो। अब जो वट का आंसर करता है ये होता है ऑब्जेक्ट। वट या वुम का जो आंसर करता है, इन दोनों को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। लेकिन ध्यान रहे, जो वट का आंसर करता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो वुम का आंसर करता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। याद रहेगा, हाँ या ना? जो वट का आंसर करता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोला जाता है, और जो वुम का आंसर करता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, ये हमारे पास वट का आंसर कर रहा है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट भी कौन सा? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये भी वट का आंसर कर रहा है, ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वैसे मैंने वूम वाला कोई एग्जांपल दिया नहीं, मेरे से गलती से छूट गया होगा, मैं दे देता हूँ एक एग्जांपल। चलो वूम वाला भी एक ले लेते हैं। जैसे देखो, शीनू एडमायर्ड हर फ्रेंड्स, ये वूम का आंसर आया ना? देखो ध्यान से कि किसको एडमायर किया? अपनी फ्रेंड्स को। ये वूम का आंसर दे रहा है ना? बिल्कुल। तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ये वट का आंसर कर रहा है, ये भी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा, इसको छोड़ करके जो बच जाए, वट वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, वूम वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और इसको छोड़ करके जो बच जाए उसको क्या बोलते हैं बेटा? लिख लेना, इसको बोलते हैं एडवर्ब। क्या बोलते हैं? एडवर्ब। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ऑन द टेबल वेयर का आंसर दे रहा है एडवर्ब, फास्ट हाउ का आंसर दे रहा है एडवर्ब, ये भी एडवर्ब, ये भी एडवर्ब। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं? क्लियर हो गया? एक बार बता दीजिए अच्छे से, या तो लिख के या बोल के बता दो। मैंने आप लोगों को अनम्यूट कर रखा है, बोल के भी बता सकते हो। यस सर, क्लियर। वेरी गुड, शाबाश। अब एक सेंटेंस मुझे बताइएगा। आशा सेंग, ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव? इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव। बोलते काहे नहीं हो रहे तुम लोग हैं? पगलेट कहीं के, बोला करो क्या है ये? इंट्रांजिटिव। हाँ, तो इनट्रांजिटिव हो गया। बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश। बाकी आप लोग कहोगे सर ऐसे कैसे, शाबाश क्यों बोल रहे हो? इसका मतलब गलत बोलने वाले हो आप, है ना? है बेटा, मैं क्या बोलने वाला हूँ, किसी को कोई आइडिया है? आप बोलने वाले बिल्कुल सही है। बिल्कुल गलत है आंसर, पगलेट गलत है। ये ट्रांजिटिव है हमारा। ठीक है, अब पूछोगे हाउ, ये कैसे हो गया सर जी? हाँ सर, कैसे हो गया? कैसे हो गया ये देखो, आज ये सौम्या बोल ही पड़ी आखिर। सर ये कैसे हो सकता है? ये तो हाउ का आंसर दे रहा है ना? ये तो गुरुजी हाउ का आंसर दे रहा है, ये ट्रांजिटिव कैसे हो सकता है? अरे यस पुत्री, सर। आप ये बात समझ नहीं पाए मैं क्या कह रहा हूँ। या तो वट या वुम का आंसर दे, या तो दे सके, वो ट्रांजिटिव होते हैं। अब ये बताओ, सिंग का आंसर वट या वुम में आ सकता है कि नहीं? बोलो। आई सेंग अ सॉन्ग, आशा सेंग अ सॉन्ग, आ सकता है कि नहीं? अरे बोलो यस रे। सर। आ सकता है ना? तो ये ट्रांजिटिव है। चाहे वट या वुम में आंसर फिलहाल नहीं भी मिल रहा, लेकिन पॉसिबल तो है, तो ट्रांजिटिव है। अब आप देखो, जो भी मैंने इंट्रांजिटिव लिखा है ना, वो पॉसिबल ही नहीं है कि वट या वुम में आंसर दे दे। जैसे रन है, इसका पॉसिबल है कि जिंदगी में कभी भी कि ये वट का आंसर या वुम का आंसर देगा? नहीं। नहीं सर। समझे? अब यहाँ देखो, केम, क्या ये वट या वुम का आंसर जिंदगी में देगा? वॉक, फ्लाई, स्माइल, ये ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जिंदगी में वट या वुम का आंसर कभी नहीं दे सकते। इज दैट क्लियर?
तो मैंने आपको क्या बात समझाई, ध्यान से समझो। या तो वट या वुम का आंसर दे या दे सके, वो ट्रांजिटिव होते हैं। आप समझे भौम्या? यस सर। चलो कुछ नया सीखा। यस सर। शाबाश। अब आ जाओ इस पे, यही देगा, यही बता देता हूँ। हाँ, सौम्या इज ब्यूटीफुल। अच्छा मजाक करता हूँ ना बेटा? एक और लिख लो। सर आप रियल मजाक करते हो। क्या? आप रियल मजाक करते हो। रियल मजाक करता है बेटे? मौज कर दी। आयुषी इज माई स्टूडेंट। अब बताना यहाँ पे ब्यूटीफुल और स्टूडेंट क्या है? बोलो। एडजेक्टिव। बोलो पुत्री, मेरे लालो और लालियों। अरे गधो, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होगा कि नहीं? यस सर। और माई स्टूडेंट नाउन होगा कि नहीं? क्योंकि देखो, हाँ। क्या यहाँ पे एक्शन वर्ब आ रहा है बीच में? नहीं आ रहा ना। तो अगर सेंटेंस में एक्शन वर्ब आता है तो उसके बाद या तो ऑब्जेक्ट आएगा या तो एडवर्ब आएगा। मैंने क्या बताया आपको, ध्यान से सुने। अगर एक्शन वर्ब यानी कि अगर मेन वर्ब आता है तो या तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा या तो एडवर्ब आएगा। तो जाहिर सी बात है, मतलब या तो वो अपना आंसर वट में या वुम में या किसी ना किसी में तो देगा ना, अगर मेन वर्ब है तो। लेकिन अगर मेन वर्ब ना हो, सिर्फ क्या हो, ऑक्सिलरी वर्ब हो। ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब वाला, ठीक है। अगर मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ब ना हो, ऑक्सिलरी वर्ब हो, तो वो या तो आंसर देता है किसमें, या तो आंसर देगा किसमें, एडजेक्टिव में, या तो आंसर देगा किसमें, नाउन में। किसी किसी केस में एडवर्ब में भी आंसर देता है, लेकिन वो आगे बताऊंगा आपको, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, मेनली ये है, या तो आंसर देगा किसमें, एडजेक्टिव में, या तो आंसर देगा किसमें, नाउन में, जो कि आपको दिख रहा होगा सामने कि यहाँ पे आंसर दे, यहाँ एक्शन वर्ब नहीं है ना, देखो। भौम्या इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे सौम्या इज ब्यूटीफुल, ये एडजेक्टिव है ना कि सौम्या कैसी है, खूबसूरत है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल लड़की की विशेषता है। ये माई स्टूडेंट नाउन है। इज दैट क्लियर? आवाज आ रही है सबको, अच्छे से क्लियर हो रहा है? अरे भैया नेटवर्क आ रहे हैं सबके? यस सर। सर आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। अब आगे की जानकारी सुनो। अब यहाँ पे हमारे पास या तो वो एडजेक्टिव में आंसर देगा या नाउन में देगा, किसी किसी केस में एडवर्ब में देता है, लेकिन अब वो आगे मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। अब देखो, ये चाहे एडजेक्टिव में आंसर दे या चाहे नाउन में आंसर दे, इसको एक नाम से जाना जाता है बेटा, ये आपने जिंदगी में जरूर कभी ना कभी सुना होगा खाते कमाते। इसको बोला जाता है, क्या लिखा मैंने, याद आया? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। आज समझ आया कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यानी कि या तो एडजेक्टिव में आंसर आ जाए या नाउन में आंसर आ जाए, इसको क्या बोला जाता है पुत्रो? कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा याद रखना, सेंटेंस के आखिरी में तीन बातें आ सकती है, या तो ऑब्जेक्ट, या तो एडवर्ब, एडजेक्ट। या तो कॉम्प्लीमेंट। याद रहेगा? बोलो यस। नहीं। ठीक है, फिर समझ लो। अगर आंसर वट या वुम में आया तो उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आंसर वट या वुम को छोड़ के किसी में भी आ जाए तो वो एडवर्ब होता है। और अगर आंसर हमारा एक्शन वर्ब हो ही ना अगर, तो या तो एडजेक्टिव में या नाउन में आंसर आता है, तो वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। एडवर्ब मैंने अभी इसको छुड़वा रखा है, ये थोड़ा सा अलग केस होता है, बताऊंगा आपको। पेप्सोडेंट, ये क्या लिखा है इन्होंने, पेप्सोडेंट? अच्छा 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 अच्छा, वो कह रही सर आज मैंने कोलगेट किया है। आज दंतकांति पेप्सोडेंट, ये दंतकांति वाली है शीनू। शीनू डन डनाडन, एक बार कैमरा ओपन करके दिखा दो अपना पुत्री। मतलब ये तो आपको लगता ही होगा नहीं कि भाई हम वर्ब को चाहे 2 बार पढ़े चाहे 3 बार पढ़े, हर बार कुछ नया सीखने को मिलता ही है कि नहीं? सर नया तो देख लीजिए, पेपर में कर पाए बस। चलो कुछ अरे आज इसकी डीपी चेंज हो गई रे यतिन। भाई साहब, ये कार्टून के अलावा जिंदगी में कुछ नहीं लगा था।
पहले सिंचन लगाया था, उसके बाद वो करिस द कवरली डॉग लगाया, उसके बाद वो कोई भूतनाथ वाला लगाया एलियन, अब ये पता नहीं क्या लगा दिया। सर हाँ बेटा बोलो। सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें? बताते हैं, एक सर मिनट बस बताते हैं। ये एग्जाम में कर रहा आखिरी हूँ पॉइंट क्वेश्चन, है, और मुझे इसको कोई भी ज्ञान पहले नहीं मैं आपको चाहिए। बता दूं। ये आखिरी पॉइंट बचा है, इसको भी एक बार बता दूं कि बिना मेन वर्ब के एडवर्ब कब हो सकता है। देखो बिना मेन वर्ब के एक्शन वर्ब नहीं होगा, और वो एडवर्ब कैसे आ जाएगा, जगह नहीं है यहाँ पे। मैं अगले पेज पे ले चलता हूँ आपको। जैसे देखो, कविता इज, अगर हम यहाँ लिखे कि कविता इज ब्यूटीफुल, आपको तो कविता, पता है वैसे ही बात। ओ माय गॉड, देख रहे हो बेटे। सर ये वो सच्चाई कह भी है। रही है कि सर ये बात तो आपको पहले से ही पता है। ठीक है, तो कविता इज ब्यूटीफुल, कविता इज माई स्टूडेंट। तो अगर हम इंडिविजुअली देखें तो ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है और माई स्टूडेंट हमारा नाउन है। और इन दोनों को हम अगर ऐसे नॉर्मली बोले तो क्या कहेंगे, सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये दोनों हमारे हो गए कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहाँ पे एडवर्ब वाली कहानी कैसे होगी, तो यहाँ पे आप ऐसा सोच के देखो कि कविता इज हेयर, तो आप देखो यहाँ एक्शन वर्ब नहीं है, फिर भी ये वेयर का आंसर दे रहा है कि नहीं, तब भी ये वेयर का आंसर दे रहा है ना। वेयर का आंसर दे रहा है तो ये क्या निकला, एडवर्ब निकला। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? गोलू क्लियर? गोलू, शीनू डन? नो सर, एक बार और समझा दो। ठीक है, तो ये वेयर का आंसर दे रहा है ना। देखो एक्टिविटी नहीं है, एक्शन वर्ब नहीं है, उसके बावजूद भी वेयर का आंसर दे रहा है। जैसे बोलता है ना, आई एम हेयर, आई एम वेयर, आई एम हेयर, तो एडवर्ब हो गया वो हेयर। क्लियर, बोलो यस। अरे बोलो, मारेंगे बहुत। सर एक डाउट है। बोलो। सर वो वाला जो था, सौम्या सैन ब्यूटीफुली, तो उसमें वो ब्यूटीफुली डायरेक्ट होता है या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता? ब्यूटीफुली ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो तो हमारा एडवर्ब है। अगला सवाल पूछो या मैं पूछ लूं आपके बदले, तो आप ये कहोगे ना, तो सर ये ट्रांजिटिव क्यों बोला आपने, ये मन में निकल रहा है, मतलब गले तक आ यस। रहा है उल्टी जैसा कुछ, है ना। यस। सर अगर वो एडवर्ब है तो आपने ट्रांजिटिव कैसे बोल दिया, मारूंगे एक खींच के, सर जी झूठ बोलते हो, है ना, ऐसा मन में आ रहा है आपके। आप बीच की लाइन सुनते नहीं हो, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि या तो वट या वुम का आंसर दे, या तो दे सके, वो ट्रांजिटिव होते हैं। अभी ये भले ही वट या वुम का आंसर नहीं दे रहा, लेकिन दे तो सकता है ना। सिंह का आंसर वट या वुम में आ सकता है कि नहीं। आशा सेंगा सॉन्ग, पूजा सेंगा सॉन्ग, आ सकता है कि नहीं पूजा। यस सर। हाँ, तो या तो दे या दे सके, वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। आप क्लियर हुआ पुत्री, बोलो यस। यस सर। शाबाश। किसी का कोई डाउट तो नहीं रहा जिंदा, सबको क्लियर है अच्छे से। एक बार ठेंगा दिखा दो सारे लोग। ये ठेंगे की बात करते हैं तो दिल भेज देती है। शाबाश। फैजान डन, भौम्या, रोहित, संगीता, शिनू दिखा दो बेटा, ठेंगा दिखा दो, क्लियर है तो वो दांत दिखा देती है पीले पीले। अभी तो उम्र ही नहीं, उम्र है देखने की कार्टून। अच्छा तुम्हारी उम्र कार्टून देखने की है, सही है। जब से मैं तुम लोगों को पढ़ाने लग गया हूँ, मैं सिंचन देखना बंद कर दिया मैंने। डेली कार्टून के दर्शन यही हो जाते हैं। आगे चलो। अब यहाँ पे ये आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से कैसे जरूरी है, ध्यान से सुनो, एकदम कान खोल के चश्मा हिला के देखो पुत्र और पुत्रियों। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ अगर कभी भी आईएनजी जुड़ जाए तो इसको बोला जाता है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, है ना कमाल की बात। ट्रांजिटिव वर्ब प्लस आईएनजी अगर जुड़ जाए तो इसको बोला जाता है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। लेकिन शर्त ये है कि ये काम करना चाहिए एज अ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, टीवी यानी ट्रांजिटिव वर्ब प्लस आईएनजी, अगर दोनों को टीवी प्लस आईएनजी लिखा हो तो उसको पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं। जो ये वर्ड आपको बहुत ही रेयर किताबों में मिलेगा, कभी सर्च करना कि पार्टिसिपल प्रीपोजिशन नाम की कोई चीज होती है दुनिया में, तो आपको मिलेगा। एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, देखो देखो पुत्री, आपके एग्जाम में कैसे आता है, आपने पूछा था।
introducing to me to her father, she was very excited. ठीक है, अब ध्यान से सुनो पुत्रों और पुत्रियों, लालो और लालियों। देखो, अगर कभी भी टीवी प्लस आईएनजी यानी कि पार्टिसिपल प्रीपोजिशन अगर ये वाला सेंटेंस में आ रहा है तो याद रखना कि टीवी प्लस आईएनजी अगर आ रहा है तो ये अपने आप में एक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। तो ध्यान रहे, जब ये अपने आप में एक पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हो गया तो इसके बाद दोबारा प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए। मेरी बात क्लियर हो रही है? तो देखो गलती, देखो गलती। सर ये माइक के बाद क्या लिखा है? सॉरी, क्या? सर ये आई टॉक टू माई के बाद क्या मैनेजर, लिखा अरे है? कुछ भी मान लो, मैनेजर, टीचर, कुछ भी मान लो। चलो बच्चों, अच्छा मौका है, देख सकते हो आप आयुषी और शीनू दोनों जुड़वा बहनों को। अब ये इससे पहले कैमरा ऑफ करे, ये हो गया ऑफ। देखो बिल्कुल जुड़वा जुड़वा। कपड़ों का कलर भी सेम, दांत का कलर भी सेम। सही है बेटा, मस्त। दोनों के ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती। चलो मैं क्या समझा रहा हूँ फिर से सुनो। देखो, इंट्रोड्यूसिंग टू ये ऐसा गलती है नॉर्मली जो आम जनता में करते हैं, बहुत ज्यादा ये गलतियां होती रहती है। मैं आपको एक तो सर एग्जांपल बताता हूँ जो रियल लाइफ से आपने बहुत बार सुना होगा। तो सर यानी कि एक तरह से इन वर्ड्स को ही ध्यान में रख ले कि डिस्कसिंग आएगा तो उसके साथ प्रीपोजिशन ना नहीं ना ना, आएगी। अरे ऐसे कैसे, अभी बता रहे हैं आपको, मुगली भुट्टी 555 दिया थोड़ी है। अब सुनो, देखो यहाँ पे जब हम डिस्कसिंग में से आईएनजी हटाना बेटा, क्या बचा? डिस्कस। डिस्कस। अब ये सोचो, डिस्कस का आंसर वट में दे सकते हैं? बोलो, वट में हो सकता है, हो सकता है। वुम में हो सकता है। आई डिस्कस द टॉपिक, आई डिस्कस हाँ माय फ्रेंड, बोल सकता है ना, हो वट या सकता वुम में आ रहा है। है। जब इसका आंसर वट या वुम में आ रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव के साथ आईएनजी आ गया तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद ये हटा दो। आगे बढ़ो, इंट्रोड्यूसिंग में से आईएनजी हटाओ, क्या बचा? इंट्रोड्यूस। अब इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस का आंसर वट में आ सकता है, वुम में आ सकता है। तो जब वट में वुम में आ पा रहा है तो जाहिर सी बात है इसके बाद प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए। तो इसलिए ये टू काट दो। समझ गए पुत्री, गलती कहीं से आती है पेपर में? ओके, यही आ जाए भगवान करे वेरी मेरे। गुड। अब देखो, मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा एग्जाम्पल, आप जिंदगी में बहुत बार देखते, सुनते, कहते, बोलते, पढ़ते हो, लेकिन गौर नहीं करते। याद दिलाता हूँ आपको, टीवी देखते हो सारे बच्चे? यस सर। अगर टीवी देखते हो तो उसमें ऐड देखा होगा। जैसे मान लो कोई कंपनी है, उसने नई गाड़ी लॉन्च करी, मारुति सुजुकी ने कोई गाड़ी लॉन्च करी, ठीक है? तो उसमें ऐसे लिखा आता है, ऐसे बोलते भी हैं, पीछे से बैकग्राउंड आवाज आती है, इंट्रोड्यूसिंग अ ब्रांड न्यू टाटा नैनो, है ना? तो गौर से सुनना कभी इस लाइन को, इंट्रोड्यूसिंग अ ब्रांड न्यू फलाना ढिमका जो भी है। तो कभी भी ध्यान से सुनना, टू नहीं बोलते बीच में, सीधा इंट्रोड्यूसिंग के बाद ऑब्जेक्ट बोल दिया जाता है कि नहीं है? क्लियर हुआ? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको नोटिस किया करो, ठीक है? और एक मजे की बात आगे आपको और मिलेगी, प्रीपोजिशन का चैप्टर पे पहुंचो तो सही, ठीक है? हाँ, प्रेजेंटिंग के साथ भी होता है, प्रेजेंटिंग अ ब्रांड न्यू, इंट्रोड्यूसिंग अ ब्रांड न्यू, ठीक है? प्रेजेंटिंग में भी तो देखो ना, आईएनजी हटाओ, प्रेजेंट बचा। अब प्रेजेंट जो है ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसलिए प्रीपोजिशन नहीं आती है। तो ऐसे आप हजारों एग्जांपल सोच सकते हो। क्लियर हुआ? मजा आया? एकदम मस्त। सर ट्रांजिटिव को वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कुछ बताओगे थोड़ा अरे आइडिया, मैं यार भी ये थोड़ा मत लिंक पूछा जोड़ करो, सकूं। ये हिंदी वाली चीजें मेरे को बड़ी सर दिक्कत करती नहीं है। सर, पता है क्या होता है, गांधी जी ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है अपनी मातृभाषा में जितना सीख सकते, अपनी मातृभाषा के बिना ना पंगु होता है। आप ऐसे मत बोला करो, ठीक नहीं है? नहीं 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 नहीं, देखो, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव या कोई भी इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं, ये एक्चुअल में होते तो होंगे पक्का हिंदी के, इसके कुछ ना कुछ पार्ट, लेकिन आज तक कभी हमें जरूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए कभी हमने इसको मतलब नोटिस नहीं किया। बाकी एक बार मैं सर डिक्शनरी में जैसे देख के बता अपनी एक दूं। अंडरस्टैंडिंग से इंसान अगर कुछ कर पाता है तो वो ज्यादा बेटर है ना, एक अंदर से अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि मुझे हाँ अपनी ना वो है, ग्रामर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। इसको आई थिंक पूरक वगैरह कुछ कहते हैं, पूरक या संपूरक कहते हैं, मैं कंफर्म नहीं हूँ, एक बार आप देख लीजिएगा इसका।
मुझे देखना पड़ेगा, पूरक या संपूरक समथिंग कुछ होता है। सर आप देख लेना प्लीज, इतना कर देना। सर चलिए। अकर्मक सकर्मक क्रिया होती हाँ है हाँ, सर ये। अकर्मक सकर्मक, पूरक शायद ट्रांजिटिव सकर्मक होती है और इंट्रांजिटिव अकर्मक, असकर्मक। अकर्मक वो सकर्मक या अकर्मक, राइट, ऐसा कुछ होता है। यस सर। राइट राइट राइट, हाँ ये सही याद दिलाया इन्होंने। मतलब ये वर्ड्स तो होते हैं ना, सुने हुए रहते हैं हमने व्याकरण के अंदर, लेकिन कभी नोटिस नहीं किया इसलिए। चलो खैर, इंट्रोड्यूसिंग अ ब्रांड न्यू टाटा नैनो, अभी तो किसी बच्चे ने कुछ लिखा भी था, ये रहा, प्रेजेंटिंग अ ब्रांड न्यू एटलस साइकिल। अबे यार कमाल हो तुम। ब्रांड न्यू एटलस साइकिल, अबे इसका ऐड कौन करता है टीवी पे। आगे बढ़ो। तो ये ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव की कहानी हो गई। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है अपना नेक्स्ट वर्ड, इस पे आ जाओ। रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब। देखो रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब कौन से टाइप के वो वर्ब होते हैं। रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब आपने अगर प्रोनाउन पढ़ा है तो आप लोग शायद ही दूसरी बार पढ़ रहे होंगे, और जो दूसरे बैच में प्रोनाउन और वर्ब पढ़ चुके हैं उनके लिए तो तीसरी बार होने वाला है ये, राइट। तो अगर आपने प्रोनाउन ध्यान से पढ़ा है तो आपने ये चीज जरूर पढ़ी होगी। मैं एग्जांपल से भी आपको क्लियर करके बताता हूँ। देखो तुम देखो, अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। कविता इंट्रोड्यूस्ड द मैनेजर, और कविता इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ द मैनेजर। ठीक है। अगला, यतिन enjoyed the ride या enjoyed the पौड़ी, पौड़ी हो रही है। अगला, यतिन enjoyed in the पौड़ी। बताना कछु गलत है या सही है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो पहले कोशिश करो जवाब देने का, जो पहले से पढ़े हुए हैं थोड़ा संयम बरतना, थोड़ा धैर्य रखना, दिल पे हाथ रखे। मुझे पता है कई बच्चों के मन में आ रहा, सर एक बार हमें मौका तो दो, हम बताते हैं इसका सही आंसर क्या है। बस मैं एक बार हुश बोलूंगा और देखना सौम्या का आंसर आएगा, सर ये है। बताओ भैया, कितने गए रे ये फैजान, सर सारे गायब हो गए। ये शर्मीले बच्चे। सर हिमसेल्फ हर सेल्फ। चलो फैजान बताओ भाई, कोई गलत लग रहा है? सर बताया। नहीं लग रहा उन्हें। श्रेया घोषाल, रोहित कुमार, दीपिका पादुकोण, अंजू, पूजा, आयुषी से नहीं पूछूंगा, ये पढ़ी हुई ये बालिका है। बाकी जो नहीं पढ़े हुए हैं वो शर्मा रहे हैं, और जो पढ़े हुए हैं वो वेट कर रहे हैं कि सर हमें मौका तो दो, मौका तो दो। सही है। चलो सौम्या, खुश। सौम्या नहीं बोलेगी। चलो कोई और बता दो, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ देना भैया, ऐसे आंसर नहीं चाहिए, रीजन भी बताना पड़ेगा। बताओ कोई और भी बता सकता है। सर यहाँ पे सेकंड और फोर्थ वाला गलत है सर, कारण क्योंकि सर इसमें इंट्रोड्यूस के बाद ना ये जो गिवन है इन फ्रंट ऑफ मैनेजर इन द पार्टी, ये एडवर्ब है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और जो सेल्फ इंट्रोडक्टरी वर्ड्स होते हैं वो हमेशा अपने साथ, मतलब खुद को जो इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस करने वाले जो खुद पे एप्लीकेबल होते हैं वो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते ही लेते हैं। तो यहाँ पे हर सेल्फ और हिमसेल्फ आएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो बहुत अच्छे, सही आंसर दिया है। आयुषी लिखती है, सर एम आई ऑडिबल टू यू। अरे नहीं पुत्री, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आयुषी अब ये चली गई लग रहा है। बेटा आपके देखना एक बार, शायद हेडफोन में कुछ इशू होगा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जब्बा, जब्बा, आवाज नहीं आ रही है आयुषी। चलो देखो, यहाँ पे इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस सेम सेम वर्ब है, एंजॉय, एंजॉय सेम सेम वर्ब है। यहाँ पे द मैनेजर जो है ये वुम का आंसर कर रहा है कि उसने इंट्रोड्यूस किया, किसको इंट्रोड्यूस किया, वुम, मैनेजर को इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे एंजॉय किया, किसको एंजॉय किया, पार्टी को एंजॉय किया, पौड़ी हो रही है, राइट। यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ द मैनेजर, किसके आगे इंट्रोड्यूस किया, ये वेयर का आंसर कर रहा है।
ये वेयर का आंसर कर रहा है, और ये यतिन एंजॉयड वेयर का आंसर कर रहा है। कहाँ एंजॉय किया? पौड़ी में एंजॉय किया। ठीक है, तो देखो इंग्लिश के अंदर कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने बाद कंपलसरी वट या वुम का आंसर मांगते ही मांगते हैं। ठीक है, इंडिया है, कट्टरता ज्यादा है, उसी तरीके से कट्टर ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं कुछ जो अपने बाद कंपलसरी है कि वो ऑब्जेक्ट मांगेंगे ही मांगेंगे। अगर उनको उनके बाद ऑब्जेक्ट मिल गया तो सेंटेंस सही है। जैसे यहाँ देखो वुम में आंसर आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है, ये वट में आंसर आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, उससे मतलब नहीं, बस ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट आ रहा है तो सेंटेंस हमारा सही है, ऑब्जेक्ट नहीं आ पाया तो सेंटेंस हमारा गलत है, क्योंकि ये दोनों क्या है? एडवर्ब है ना, वेयर का आंसर दे रहा है तो एडवर्ब अभी पीछे सिखाया था। जो वट या वुम का आंसर करता है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और उसको छोड़ के जो बच जाए उसे एडवर्ब बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है? बोलो यस। अब आगे चलो, देखो यहाँ पे अब हमारे पास इसको सही कैसे करें, और दूसरा पॉइंट कि कौन कौन से ऐसे वर्ब होते हैं जिन पे ये रूल अप्लाई होगा। तो पहले सही करना सीखते हैं। इसको सही कैसे किया जाएगा, देखो पहले ये क्रॉस कनेक्शन मिटा देते हैं। अब इसको सही कैसे किया जाएगा, देखो अब ये इंट्रोड्यूस ऐसा वर्ब है जो अपने बाद कंपलसरी ऑब्जेक्ट मांगेगा। अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो सेंटेंस सही है, ऑब्जेक्ट नहीं आया तो सेंटेंस गलत है। अब क्या करेंगे इसको सही करने के लिए? अब इसको जबरन एक ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। अब अपनी मर्जी से तो ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते ना, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कविता इंट्रोड्यूस मी इन फ्रंट ऑफ द मैनेजर। अगर मी होता तो सही होता, लेकिन हम जबरदस्ती तो ऑब्जेक्ट अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। तो अपनी मर्जी से हम किसी और को नहीं लिख सकते, कोई बात नहीं, कविता को तो लिख ही सकते हैं ना। तो कविता इंट्रोड्यूस्ड, तो कविता जो भी मतलब आगे लिखा है उसको उठा के यहाँ पटक दो, मतलब रख दो। तो लड़की है वो हरसेल्फ, ये तीन लड़का है हिमसेल्फ। हो गया आंसर? ठीक है, क्लियर हो गया? बोलो यस। फैजान ठेंगा दिखा दो जी, हो गया तो। चलो अच्छे से समझ में आ गया। तो एक पॉइंट तो आपको ये क्लियर हो गया कि भाई इसको सही कैसे किया जाएगा, आंसर कैसे लाया जाएगा। अब पॉइंट नंबर 2 कि सही करना तो सीख लिया। अब पॉइंट नंबर 2 कि ऐसे कौन कौन से वर्ब हैं जहां पे ये रूल अप्लीकेबल होगा, जहां ये रूल अप्लाई किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे वर्ब होंगे ना दुनिया में, यहाँ तो हमने दो ही सीखा, इंट्रोड्यूस सीख लिया, एंजॉय सीख लिया, लेकिन कैसे पहचानेंगे कि कौन कौन से ऐसे वर्ब होते हैं? तो हाउ टू आइडेंटिफाई रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब, आरटीवी शॉर्टकट में। रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब कैसे पहचानेंगे बेटा? देखो ऐसा कोई भी वर्ब जो एक इंसान खुद पे कर सकता है उसे आरटीवी रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब बोलते हैं, याद रहेगा। ठीक है, जैसे अगर हम वर्ड कहें एडमायर, तो ये इंसान खुद पे बोल सकता है। जैसे हम बोल सकते हैं ना वो यार वो हमेशा खुद को एडमायर करती रहती है, सौम्य हमेशा अपनी खूबसूरती की तारीफ करती रहती है ना, शी ऑलवेज एडमायर्स हरसेल्फ। अच्छा, इसके अलावा इंट्रोड्यूस कह सकते हैं कि उस भाई अपने आप को इंट्रोड्यूस करना जरा। ठीक है, पर बोलते हैं ना कहीं मीटिंग होती है या कहीं इंटरव्यू होता है तो भी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बोला जाता है। अच्छा, खुद को इंसान पनिश कर सकता है, यस। खुद को इंसान स्लैप कर सकता है, यस। थप्पड़ी थप्पड़ थप्पड़ी थप्पड़। अच्छा, खुद को इंसान चेंज कर सकता है, बोलता है ना चेंज योरसेल्फ, अपने आप को बदलो यार जरा, देखो यार कबाड़ी लग रहे हो, है ना। इसके अलावा इंसान खुद को लव कर सकता है, लव योरसेल्फ। ठीक है। अच्छा, लाइक हो सकता है, मेरी बात क्लियर हो रही है। हार्म हो सकता है, किल हो सकता है, लेकिन ये एक ही बार होगा जिंदगी में, जैसे शी किल्ड हर सेल्फ, ये एक ही बार होगा, बार बार नहीं होगा। हार्म तो हजारों बार हो सकता है। अच्छा, खुद को मोटी कर सकता है, रुको जरा सबर करो, आगे भी लिखने दो। मोटिवेट, ठीक है, तो इंसान खुद को मोटिवेट कर सकता है। ठीक है, अभी आशा आशा थोड़ी सी नाराज हो गई थी, आशा शीनू आयुषी सब, तो जी मेरे को ऐसा मत बोला करो। ठीक है, तो पूरा सुना करो, मोटिवेट। अच्छा, खुद को इनकरेज किया जा सकता है, अपने अपने आप भी बताओ रे कुछ, और क्या हो सकता है? डिसलाइक भी है सर। डिसलाइक, अरे वाह, अब तो समझ गए। एक्सप्रेस, हैं क्या? एक्सप्रेस, दोबारा बोलो, सुना चेंज, नहीं। एक्सप्रेस, हाँ। इग्नोर,
एक्सप्रेस, अरे वाह क्या बात है, अब आपके आंसर आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया। चलो अब क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी वर्ड्स थे, ये आपने जिंदगी में अगर कभी भी सुने होंगे ना, तो इनके बाद वट या वुम का आंसर जरूर सुना होगा। कभी भी आप नोटिस कर लेना कि आज तक आपने इनमें से कोई भी वर्ड सुना होगा तो वट या वुम का आंसर जरूर सुना होगा इनके बाद। राइट एवरीबॉडी, बोलो यस। ठीक है, तो इनके बाद वट या वुम का आंसर जरूर सुना होगा। तो आप इनमें से कोई भी वर्ड सोच करके देख लो एक बार, सोचना जरा इनमें से कोई भी। मुझे पता है सबके दिमाग में पहला वर्ड यही आएगा, लेकिन और भी वर्ड्स लिखे हैं उनको भी सोच सकते हो। बेटा पुअर एडजेक्टिव होता है, यतिन मारेंगे तुम्हारे। पुअर एडजेक्टिव होता है, हम वर्ब की बात कर रहे हैं। सबके दिमाग में लव ही आ रहा होगा, लेकिन लव के अलावा दुनिया में और भी वर्ड्स होते हैं, याद रखें थोड़ा सा। ठीक है, तो इतना ही आता, आई लव यू, इतना ही नहीं होता, दुनिया में और भी शब्द हैं। इन सब के बाद या तो व्हाट का आंसर आता है या तो वुम का आंसर आता है। अगर ये दोनों नहीं आया तो रिफ्लेक्सिव कंपलसरी है। इज दैट क्लियर, बोलो यस। सेटिस्फाई भी इसी के अंदर आएगा। सेटिस्फाई हो गया, किसी बच्चे ने पूछा था बाद में मेरे से, पिछली क्लास जब हो गई थी, तो सेटिस्फाई कैसे होगा, या तो सेटिस्फाई भी होगा, इंसान खुद को सेटिस्फाई कर सकता है। आगे नेक्स्ट आता है स्टेटिव वर्ब। नहीं यार, इसको आज नहीं, स्टेटिव वर्ब बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसको शॉर्टकट में मैं खत्म नहीं करना चाहता। अभी तक जितना पढ़ा एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, तेजी से उसका एक रिवीजन मार लेते हैं। स्टेटिव को अगली क्लास में करवाया जाएगा, क्योंकि स्टेटिव ऐसा है कि वो हड़बड़ी में नहीं करवाना चाहता मैं। 15 मिनट बचा है अभी, आपकी जो मैथ की क्लास होगी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, यूट्यूब वाली, जो आपका वो वाले हैं डीएसएसबी के बच्चे, एसएससी के बच्चे, मेनली उनके लिए ज्यादा है जरूरी। और हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा था, ध्यान से सुनो, बिल्कुल कान खोल के चश्मा हिला के। आप में से कोई भी ऐसा प्राणी, जीवित प्राणी, जो कि एसएससी में आने वाले टाइम में एसएससी में अप्लाई करना चाहता है, तो आपको पता होगा एसएससी में एक आता है पेपर स्टेनो का। ठीक है, वैसे होने को तो और भी होते हैं, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, ठीक है, इसके अलावा सीपीओ, एमटीएस और स्टेनो। ठीक है, तो देखो, सीएचएसएल हर वो बच्चा भर सकता है जिसने 12th पास की है, तो इसमें भीड़ ज्यादा होती है। सीजीएल हर वो बच्चा भर सकता है जिसने ग्रेजुएशन कर ली है, इसमें भी भीड़ होती है। सीपीओ वो हर बच्चा भर सकता है जिसने ग्रेजुएशन की है और फिजिकली फिट है, वो इसमें भी भीड़ होती है। लेकिन स्टेनो एक ऐसा पेपर होता है जिसमें भीड़ थोड़ी सी कम होती है। क्यों? क्योंकि स्टेनो के लिए पहले आपको स्टेनोग्राफी की राइटिंग आनी चाहिए। ठीक है, और ये बहुत ही रेयर होता है कि कहीं इसकी कोचिंग मिले, इसके टीचर भी जल्दी अवेलेबल नहीं होते हैं। इसकी कोचिंग की फीस अगर आप देखेंगे ना, तो कम से कम 2500 रुपये पर मंथ होती है। आप अगर कहीं ऑफलाइन पढ़ने जाओगे स्टेनो, तो 2500 रुपये पर मंथ आपको पे करना पड़ता है। और कोर्स कितने मंथ का होता है? तकरीबन 6 मंथ्स का कोर्स होता है। ठीक है, तो कितना अमाउंट हो गया आपका? कम से कम 12 से 13 हजार, मिनिमम बता रहा हूँ, 2000 के हिसाब से मानोगे तो 12 से 13 हजार आपका पूरे कोर्स का होता है। उसके बाद आप स्टेनो सीख पाते हो, राइट। तो उसके बाद जब आप स्टेनो सीखते हो, तो अब आप फिर स्टेनो का पेपर का फॉर्म भर सकते हो। पक्की सरकारी नौकरी, भीड़ कम होती है, जल्दी जॉब मिलती है। लेकिन अब इसी चीज को ध्यान से सुनो, स्टेनो की नीड क्यों होती है बता रहा हूँ। अब इसी चीज को बेटा मैंने आप लोगों के लिए आर के एजुकेशन यानी अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया है, स्पेशली एसएससी वाले एस्पिरेंट के लिए, कि जहां आप कितने 12,000 15,000 पे करते थे, अब आपको इतना पे नहीं करना। ठीक है, अब आपको एक नॉर्मल सा अमाउंट less than 1000, इतने के अंदर अंदर में आपका स्टेनो का कंप्लीट कोर्स आज शाम तक लॉन्च हो जाएगा। बेटा उसको जरूर आप लोग ज्वाइन करना। कंप्लीट कोर्स स्टेनो का लॉन्च हो जाएगा। स्टार्टिंग के 20 स्टूडेंट्स के लिए इसकी फीस कम रहेगी, मतलब जो इसकी पहली फीस रहेगी less than 1000, वो सिर्फ स्टार्टिंग के 20 स्टूडेंट्स के लिए कम रहेगी। और जैसे ये 20 स्टूडेंट फुलफिल हो जाएंगे, तो उसके बाद इसकी फीस बढ़ करके मतलब 2499 हो जाएगी, या तो 2000 हो जाएगी, मतलब कुछ ना कुछ फ्लक्चुएट होगा इसमें। ठीक है, तो जो भी बच्चा चाहता है कि वो अपना थोड़ा सा दायरा बढ़ाए एग्जाम देने का, क्योंकि आने वाले टाइम में आप सबको पता है कि पेपर की भरमार आने वाली है स्टेनो का। सर लेकिन सर पहले स्टेनो तो सीखनी ही पड़ेगी ना बेटा। स्टेनो का कंप्लीट कोर्स जो आ रहा है, स्टेनो राइटिंग का आ रहा है पगली, स्टेनो कैसे लिखते हैं उसका कोर्स आ रहा है।
मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि स्टेनो की इंग्लिश आ रही है या स्टेनो का मैथ, स्टेनो का ही कोर्स आ रही है या स्टेनो का मैथ, स्टेनो का ही कोर्स आ रहा है, ये कह रहा हूँ। पूरी बात नहीं जानते हो तुम बोलने पर, ठीक है। हाँ, तो स्टेनो राइटिंग ऑनलाइन मोड में आपको सिखाया जाएगा कि स्टेनो का पूरा कोर्स होता क्या है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर बिना डेमो लिए हम कैसे परचेज कर लें, 1,000 रुपये मामूली थोड़ी होता है। तो आप बिल्कुल डेमो ले सकते हो। कैसे? तो जब आप उस कोर्स को ओपन करोगे, जो आपको मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा, जब आप उसको ओपन करोगे तो उसमें 2 सेशन यानी कि 2 क्लासेस आपको फ्री मिलेगी, 2 क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है। 2 क्लासेस फ्री, जैसे होता है ना, आपने देखा होगा अमेजोन, फ्लिप या कोई भी ऐसा जो ओटीटी प्लेटफॉर्म होता है, जैसे कि आपका अमेजोन प्राइम हो गया या फिर आपका Z5 हो गया या कोई भी, उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग का एक एपिसोड सबके लिए फ्री होता है और उसके बाद आगे देखना है तो पैसा दो भैया, ठीक है। उसी तरीके से 2 क्लासेस आपके लिए फ्री है, ठीक है। उसको देखो, अगर आपको लगता है ये सर मेरे लिए बेनिफिशियल है और इतने कम अमाउंट में मेरे को इतना अच्छा मिल रहा है, तो आप जरूर उसको परचेस करना। और लगे कि नहीं सर मेरे को ऑफलाइन ही सीखना है, मेरे को 15,000 ही पे करने हैं, ठीक है, तो आप जाओ 12-15,000 जो देना है वो दे करके सीख सकते हो। चाहो तो फिर यहाँ से आप एक मिनिमम से अमाउंट पे आप अपना स्टार्ट कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, इसलिए मैं कम से कम अमाउंट पे आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, वरना मेरे को कोई होड़ नहीं थी कि मैं आप लोगों के लिए इतना करूँ, ठीक है। चलो, ये चीज़ थी जो मुझे अनाउंस करनी थी क्लास में। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगी हो, जरूर उसको लीजिएगा। सिर्फ 20 बच्चों के लिए डिस्काउंट रहेगा, उसके बाद कोई डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो पहले ही खरीद के ले चुके होते हैं, ठीक है। जो पढ़ने वाले नहीं होते हैं वो, उनके लिए डिस्काउंट देने का मतलब भी नहीं बनता। खरीदे तो खरीदे, ना खरीदे भाड़ में जाओ। चलो, क्लियर हो गया। तो जितनी चीज हो चुकी है एक बार क्विक रिवीजन मार लेते हैं फटाफट से। देखो बेटा, हमने क्या क्या बात पढ़ी आज की क्लास में। तो हमने बात पढ़ ली कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है। उसके बाद हमने कहा कि ट्रांजिटिव के बाद जो भी आए उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं डायरेक्ट। वट का आ रहा है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वुम का आ रहा है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब थे जो ना ही वट का ना वुम का आंसर देते हैं। इसको छोड़ के जो आ जाए वो रेस्ट ऑल इंट्रांजिटिव मतलब एडवर्ब। और अगर हमारे पास एक्शन वर्ब है ही नहीं, तो उसके बाद 3 बातें आती है, या तो एडवर्ब, या तो एडजेक्टिव, या नाउन। अगर एडजेक्टिव या नाउन में से कुछ भी आ जाए तो इसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट। आपने जरूर सुना होगा कॉम्प्लीमेंट नाम की भी चीज होती है इस दुनिया में। जैसे ये रहा एग्जाम्पल, आगे बढ़ो। फिर आगे आए तो मैंने आपको एग्जाम्पल देकर के और डिटेल में बताया, जिसमें कविता ने कहा था, यस सर आप तो जानते ही हो मेरे बारे में, मैं तो ब्यूटीफुल हूँ ही, है ना, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, वही वाला, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको पार्टिसिपल के बारे में थोड़ा बताया, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन की कहानी समझाई। उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल देखे। उसके बाद रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब पे आ गए, RTV, रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब। रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब में मैंने आपको बताया कि दुनिया में कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने बाद कंपलसरी ऑब्जेक्ट मांगते हैं, वट या वुम। अगर वट या वुम का आंसर आया तो सही है, नहीं आया तो सेंटेंस गलत है। अब गलत है तो सही करने के लिए क्या करेंगे, कंपलसरी ऑब्जेक्ट लगाना है तो क्या करेंगे, रिफ्लेक्स कर देंगे उसी को जो आगे लिखा है। लड़की है तो हरसेल्फ, लड़का है तो हिमसेल्फ, फर्स्ट पर्सन है तो माई सेल्फ, है ना, ऐसा कुछ भी। अच्छा, इसके बाद इसको पहचान करने का तरीका ये था कि ऐसा एक्शन जो इंसान खुद पे कर सकता है वो रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब कहलाते हैं। क्लियर? बस इतनी सी चीजें थी आज की क्लास में। तो आज की क्लास में आप लोगों को मजा जरूर आया होगा, यस और नो? कैमरा ओपन कर लो शीनू, क्लियर है? बोलो यस। तो मैंने गला दबा रखा है क्या आपका? 1 मिनट। ओहो, तभी मैं कहूँ कि आवाज काहे नहीं दे रहे हो? अरे शाबाश यस सर। सर, आवाज दे दो, दे तो दी आवाज, और क्या जान लोगे बच्चे की? सर सर हाँ मालिक। नहीं सर, आप हो मालिक सर। सर ये बोल रहे थे कि ये जो नाउन करवाए और क्या कहते हैं वो नरेशन वगैरह करवाए, सर इसकी प्रैक्टिस के लिए PDF वगैरह दे दो सर, ताकि मेरे हाथ में कागज आ जाए। आप कौन सी दुनिया से हो? मैं आपको अभी बता रहा हूँ डिटेल में, और उसको जल्दी से जल्दी अभी जस्ट क्लास के बाद जाना और डाउनलोड करना। एप्लीकेशन को खोलो, लेफ्ट हैंड साइड में डबल टिक होगा, 3 निशान होंगे टिक के, उस पर क्लिक करना, स्टडी मटेरियल का ऑप्शन खुलेगा, उसमें PDF वाले पे ओपन करना, टॉपिक वाइज PDF एक फोल्डर बना होगा, उसको ओपन करना। टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, शायद वो एडवर्ब तक डला हुआ है आई थिंक अभी, तो देख लेना सीक्वेंस में है। वहां से काहे नहीं ले लेते हो? ठीक है सर। अगर वहां से ना मिले
तो मुझे बताइएगा, मैं आपको है। खुद ही करवा दूंगा, ठीक है। मैं आप लोगों की सुविधा के लिए ही तो मैंने वो एप्लीकेशन बनवाई है, ताकि आप अपने आप से कई चीजें, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स की गैदरिंग इतनी ज्यादा हो गई थी कि अब मैं डेली डेली बच्चों का ना रिस्पॉन्ड करना मुश्किल हो रहा था। हाँ अभी सर, भी आप बड़े आदमी हो गए हो। अरे नहीं नहीं, अरे ना, वो यार सर अमीर हो शुगर गए पानी कहाँ है यार। हाँ नहीं सर, नहीं मुझे नहीं। लग रहा है वो जो दिव्य कीर्ति ना उसकी तरह फिर वो गार्ड वार्ड खड़े हो गए, फिर आप बच्चों को याद अरे नहीं अरे रहे। अरे भैया, यार तुम लोग, तुम्हारे मुंह में रूह अफ़ज़ा। अरे यार, कमाल की बात कर दी तुमने। बड़े आदमी कहाँ हो गए हम लोग, तुम भी झूठ बोलते हो। बड़े आदमी सर नहीं है, सर बड़े वो आदमी होने का दस दस दिल रुपए कहाँ में से बैच बुलाया लॉन्च था कर आप? रहे हैं और आप कह रहे हो बड़े आदमी। बड़े आदमी कहने का मतलब ये है कि मतलब मेरे पास बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं ज्यादा, तो इसलिए मैं कई बार नहीं देख पाता कई बच्चों के मैसेज। तो इसीलिए मैंने क्या किया था कि ये लॉन्च कर दिया एप्लीकेशन, जिससे कि आप लोगों को डायरेक्टली उससे फायदा मिल सके। सर मुझे तो पहचान लेना प्लीज। अरे यार, किस मजे ले रहे हो, मारूंगा बेटा तुम्हें पकड़ के, लेकिन सर, सर मुझे पहचान लेना please। ये एक बात और बोल रही थी कि आप कह रहे थे डीएसएसबी वाला एक मैं वो बनाऊंगा, पेपर वगैरह अपने सेंड कर देना, वो कैब का बोला था कि नहीं, पहले ये बताओ। बेटा ये जो, हाँ, इसका आंसर कि आप, मैंने कुछ बच्चों को दिया है जिन्होंने मैसेज करके मांगा था, जिन्होंने नहीं मांगा उसको नहीं दिया। मांगने से मिलेगा ना। आप इसका मैसेज करना कि सर जो 350 क्वेश्चन का जो आपने दिया था उसका आंसर कौन देगा है, मैं आपको दे दूंगा। जिसने मांगा उसको मिला, जिसने नहीं मांगा नहीं मिला। अभी आप करो वहाँ, अभी व्हाट्सएप करो, अभी दूंगा हाथों हाथ। आप बात कर दी तुमने यार, कमाल कर रहे हो पांडे जी। ठीक है, अभी देना। अभी आपको डीएसएसबी का जो प्रीवियस ईयर का पीवाईक्यू था उसका पूरा का पूरा पीडीएफ तो आपको परचेस करना पड़ेगा। आंसर की आपको मैं अभी हाथों हाथ दे दूंगा। ठीक है। हाँ, अभी वो परचेस करोगे तो 15 रुपए से अब वो शायद 29 रुपए हो गया है। और अभी भी नहीं अगर परचेस नहीं किया तो वो 49 हो जाएगा। और फिर 3 दिन बाद वो 99 रुपए हो जाएगा। तो आप 3-4 दिन रुक के करना, 199 रुपए जब हो जाएगा ना पेमेंट, तो आराम से रुक करके करना परचेस, कोई जल्दबाजी नहीं है ना, थोड़ा सा महंगे में परचेस करना। राइट एवरीबडी, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास।